हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पे। और आज हम देखेंगे उनके मन में क्या चल रहा है। आपके जो पार्टनर है उनके मन में क्या चल रहा है ये देखेंगे हम। तो गाइस, सबसे पहले आपकी और उनकी एनर्जीज देख लेते हैं हम कि आपके मन में क्या चल रहा है और उनके मन में क्या चल रहा है। ठीक है गाइस, और एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती गाइस, ये अपने माइंड में रखिएगा। और जब तक मैं शफल करती हूँ आप अपने इष्ट देव को याद कीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद अपने पार्टनर को याद कीजिएगा जिनके बारे में ये रीडिंग देखना चाहते हैं। आप दोनों की एनर्जी देख लेते हैं, क्या है आप दोनों की एनर्जी। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके रिलेशन में क्या चल रहा है, उसके बाद आप दोनों की एनर्जी देखेंगे। ओके गाइस, बहुत सारे आ गए। स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि मेरे व्यूअर के रिलेशन में क्या चल रहा है। ओके, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, प्लेफुलनेस, कीप एन ओपन माइंड, वेरी सून। ओके, एक्सक्यूज मी, स्पिरिट्स वन मोर कार्ड। ओके, फ्री योर सेल्फ। ओके गाइस, तो आपके रिलेशन में जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ गाइस, आपके जो पर्सन है वो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। आपके साथ उनकी एनर्जी बहुत प्लेफुलनेस की है। वो कहीं ना कहीं आपके साथ रोमांटिक होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आपके साथ उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, इस कार्ड से पता लग रहा है हमें। और उनको लगता है कि कमिटमेंट से पहले आप अपने माइंड को ओपन रखें, किसी चीज़ को स्टक ना होए किसी बारे में, और ओपन माइंड रख के आप उनके बारे में सोचें। वेरी सून अगर कुछ डिसीजन लेना है तो स्टक एनर्जी से बाहर निकल के वेरी सून कोई ना कोई वो आपको क्लियरिटी देंगे, किसी बात की क्लियरिटी देंगे, और वेरी सून आपको कुछ ना कुछ बताना चाहेंगे। बहुत जल्द वो आपको कुछ क्लियरिटी देना चाहेंगे। फ्री और सेल्फ का मतलब यही होता है कि अपने आप को फ्री करें किसी बंधन से या किसी स्टक एनर्जी से बाहर आके अपने आप को फ्री करेंगे, उसके बाद आपके पास आना चाहेंगे। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में यही चल रहा है कि आप दोनों में केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है, लेकिन ओपन माइंड रख के चलें आपसे कहा जा रहा है, और बहुत जल्दी वो किसी डिसीजन में पहुंचेंगे। अब हम देख लेते हैं कि टैरो से कि आपके बारे में उनके मन में क्या चल रहा है, आपको लेके क्या चल रहा है उनके मन में। ओके, पहले आपकी एनर्जी देखेंगे और उनकी एनर्जी देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम उनके मन में क्या चल रहा है। सबसे पहले आपके लिए एनर्जी देख लेते हैं। स्पिरिट्स हमें बताएं कि जो मेरे व्यूअर है उनकी एनर्जीज रिलेशनशिप को लेके क्या है। टू ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स। ओके गाइस, तो आपकी एनर्जी हमें बता रही है, पहले तो मैं साइन बता दूं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनी स्पेशल है हमारे पास। ओके गाइस, तो आपका है उनका साइन हो सकता है, ये आपकी एनर्जीज है तो हो सकता है आप हो इस साइन के। तो आपकी जो एनर्जीज मुझे ये बता रही है कि आप किस एनर्जी में हैं। आप दुविधा में हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपके माइंड में है, दो चीज़ों की को सोच रहे हैं कि किस और जाएं। अभी डिसीजन आपने नहीं लिया लेकिन फिर भी आप अपने पार्टनर को होल्ड करके रखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी बता रही है कि आप अपने पार्टनर को पूरी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, उनसे एक फैमिली चाहते हैं, उनसे एक पूरा परिवार चाहते हैं, उनके साथ कमिटमेंट चाहते हैं। लेकिन अभी आपकी एनर्जी इस तरह की है कि आप अपनी पावर में हैं, फुल पावर में हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, नीचे नहीं झुकना चाहते किसी को। लवर्स का कार्ड ये बताता है कि आपकी एनर्जी ये कहती है कि बहुत ज़्यादा प्यार है। हो सकता है कि आपके पास चॉइस है, आपके पार्टनर के पास चॉइस हो, लेकिन आपको लगता है कि भगवान का दिया हुआ कोई ऐसा रिश्ता है जिसमें आपको आगे बढ़ना है। मतलब भगवान कह रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना है, कोई चीज़ आप लोगों को पुश करती है, अट्रैक्शन बहुत है। इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है वो भी
उनकी एनर्जी देखेंगे, लेकिन आपकी एनर्जी ये बोलती है कि आप उनसे कमिटमेंट चाहते हैं। द सेंटर कार्ड हमें बताता है कि आप बहुत ज़्यादा उनसे प्यार में हैं और आप कहीं ना कहीं कमिटमेंट चाहते हैं। आपकी एनर्जी ऐसी लगती है कि कुछ भी सिचुएशन हो लेकिन आप गिव अप नहीं करेंगे, उनको होल्ड करके रखना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, पूरी ज़िंदगी भर के लिए। आपकी एनर्जी पावर में है, आप नीचे नहीं झुकना चाहते, कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, कुछ ऐसा आपके साथ हो रहा है। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं। स्पिरिट्स हमें बताएं कि इनके पार्टनर की एनर्जीज रिलेशनशिप को लेके क्या है। ओके, 7 of cups, 4 of swords, 7 of swords, the tower, okay, 7 of pentacles. Okay guys, बॉटम ऑफ द डेक द हेरोफेंट। यस, अगर मैं लास्ट कार्ड को देखूं तो वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बिल्कुल देना चाहते हैं, लेकिन उनके पास बहुत सारे करने को काम है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कार्ड जो भी बता रहे हैं, जैसे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हमारे पास है, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। साइन सब हो सकते हैं लेकिन आपसे रीडिंग मैच होनी चाहिए। तो आपकी जो पर्सन है वो अभी बहुत सारे काम उनके पास हैं या बहुत सारी चॉइसेस उनके पास हैं। हो सकता है कि कुछ हेल्थ इश्यूज भी उनको हो, वो रेस्ट की पोजीशन में बातों को डीपली सोच रहे हैं, ब्रेक में चल रहे हैं। मुझे लगता है आपसे बातचीत हो रही है, नहीं हो रही, फिर भी उनके माइंड में कुछ ना कुछ डगलिंग इस तरह से चल रही है, बातों को गहराई से सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं आप जो उनके पास ऑप्शन है उनके बारे में भी सोच रहे हैं वो। 7 of Swords कहता है कि बहुत कुछ छुपा रहे हैं, बताना नहीं चाहते फिलहाल, क्योंकि हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे दिख रही है इस कार्ड को देख के। और टावर मूवमेंट कहीं ना कहीं आया था आप में या आया है। टावर मूवमेंट से कुछ लगता है उनको कि चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, अब आगे नहीं बढ़ सकती, इसलिए वो अपने जो काम है उन पे फोकस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अपनी स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा फोकस है, अपने काम पे फोकस है। आपके लिए सोचते हैं तो क्या सोचते हैं गाइज, इसमें कुछ क्लियरिटी नहीं मिल रही, कुछ कार्ड और निकालते हैं हम। चलिए, मेरे व्यूअर के लिए पार्टनर क्या सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ हेल्थ इश्यूज हैं उनको, रेस्ट की ब्रेक लिया हुआ है, आपसे बातचीत नहीं हो रही है, और जो उन्होंने किया है उस पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं। उनको लगता है कि चीज़ें अब ठीक नहीं होंगी। ये भी हो सकता है कि उनके काम को लेके कुछ ऐसी धोखेबाजी उनके साथ हुई है या कुछ चीटिंग वाली, मुझे यहाँ पे लग रहा है एकदम से अचानक कुछ ऐसा हुआ है कि आप में आपके रिलेशन में या उनके जीवन में ऐसा अचानक कुछ हुआ है कि जिससे बहुत बड़ा चेंज उनके माइंड में आया है या उनके विचारों में बहुत बड़ा चेंज आया है। वो सोचते हैं कि अब इस बहुत पेशेंटली बातों को देख रहे हैं, अपने काम पे फोकस हैं। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, और देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स, बिल्कुल प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज बना रहे हैं जिससे बातें आगे बढ़ें। गाइज आपको कार्ड दिख रहे हैं, एक मिनट, ये लाइट की प्रॉब्लम। उनके विचारों में बहुत ज़्यादा प्लानिंग चल रही है, जो चीज़ें अचानक ब्रेक हुई हैं उन्हें वापस जोड़ना चाहते हैं मुझे लगता है। और देख लेते हैं, पेज ऑफ सॉर्ड्स आपको बहुत ज़्यादा स्टॉप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे कुछ क्लियर करना चाहते हैं बातें। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। जी हाँ, मुझे यहाँ लग रहा है कि देखिए 7 of Swords के नीचे 5 of Swords आए, यानी कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। यानी कि लड़ाई झगड़े से मतलब है या तो बिजनेस में उनके बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा काम उनको करने, मुझे यहाँ लग रहा है बहुत ज़्यादा चीज़ें सुलझानी है उनको। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में लग रहे हैं मुझे यहाँ पे, मतलब काम का बर्डन है, लोग बाग शामिल हैं, इस तरह की एनर्जी लगी है। बहुत सारे लोगों को समझाने में, बिजनेस करियर में ज़्यादा फोकस, इस तरह का मुझे यहाँ पे लग रहा है। हालांकि आपको स्टॉक बहुत करते हैं, याद बहुत करते हैं। द फूल की एनर्जी कहती है कि अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम उनकी एनर्जीज देख रहे हैं तो गाइज आपके साथ उनका बहुत सारा काम भी मुझे शामिल है। फर्स्ट कार्ड ही हमें बता रहा है कि बहुत सारे काम है जो उन्हें करने हैं। 7 of Cups बताता है कि बहुत सारी चीज़ें उनको करनी है लाइफ में, और
ज़्यादा लव से ज़्यादा फोकस अपने मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अपनी प्लानिंग यानी कि अपनी करियर बिजनेस उनको सेटल करने में लगी हुई है। आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं लेकिन अभी बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। उनकी एनर्जीज मुझे लग रही है, ये करंट फीलिंग्स नहीं है गाइस, उनके मन में क्या चल रहा है, तो उनके मन में सिर्फ बिजनेस और अपनी प्लानिंग और जो चीज़ें खराब हुई उनको सही करना, ये चल रहा है उनके दिमाग में। मैं आपकी करंट एनर्जीज भी देखूंगी गाइस, डोंट वरी। आपके लिए करंट एनर्जीज क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, वो भी देखेंगे। लास्ट कार्ड है कैमन पेंटिकल, यस। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको पाने के लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। इन कार्ड से हमें दिख रहा है कि जो चीज़ें खराब हुई है रिलेशन में या उनके बिजनेस में, उसको सुधार करने में लगे हैं। द फूल की एनर्जी कह रही है कि वो एक लीफ ऑफ फेथ लेना चाहते हैं आपके लिए, अपने बिजनेस के लिए। जो भी बातें उनके मन में चल रही है, करंट एनर्जीज देख रहे हैं गाइस, ये उनके दिमाग में बातें चल रही हैं और आपके लिए वो बहुत अच्छा सोचते हैं। आप एक बहुत अच्छी पर्सन है और आगे जाके बहुत अच्छा रिलेशन चाहते हैं आपसे, और इसीलिए उनकी स्टक एनर्जी दिख रही है। लेकिन स्टक एनर्जी इसलिए नहीं कि आप पे फोकस नहीं, बल्कि काम पे फोकस उनका ज़्यादा है। अब देख लेते हैं हम उनकी करंट एनर्जीज, आपको लेके उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। चलिए देख लेते हैं। स्पिरिट्स हमें बताएं कि उनको, मेरे व्यूअर के लेके उनको करंटली क्या फील हो रहा है। एक मिनट गाइस, ओके गाइस, स्पिरिट्स हमें बताएं कि मेरे व्यूअर को लेके करंटली क्या फीलिंग्स हैं उनकी। स्पिरिट्स हमें बताएं मेरे व्यूअर की ये करंट फीलिंग्स क्या हैं। स्पिरिट्स हमें बताएं करंट फीलिंग्स, करंटली क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के लिए, उनके पार्टनर। ओके, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ओके। हीलर ऑफ द एज, ऑल टाइड अप, स्ट्रेटजीज, ओके। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपके जो पार्टनर हैं आपको ऐसा मानते हैं कि आप कहीं नहीं जाने वाले। मुझे इन कार्ड से दिखाई दे रहा है कि वो आपको ऐसा लगता है, उनको लगता है कि आप उनको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। चाहे हालांकि उन्होंने आपसे ब्रेक लिया हो या रिलेशनशिप ब्रेक लिया हो, लेकिन उनके मन में ये चल रहा है कि आप उनको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। उनको आप पे एक तरह से भरोसा है। हो सकता है कि सिचुएशन जो भी हो, आपसे बातचीत नहीं हो रही, आपसे अगर बात हो भी रही है तो उनको ये बिल्कुल ट्रस्ट इश्यूज नहीं है कि आप कहीं नहीं जाएंगे। चाहे आप उनसे नाराज हैं नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि आप उनको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। वुमेन होल्डिंग हार्ट नंबर 44 बताता है कि आपको एक ऐसी वुमेन मानते हैं जो उनका दिल आपके पास है और वो कहीं नहीं जाएगा। आप अपने दिल में कहीं ना कहीं उनको जगह दे चुके हैं और वो जगह कभी खाली नहीं होगी। उन्हें ये फील होता है कि आप वो पर्सन है जो कि ना कि बहुत अच्छे उनके फ्रेंड है, बल्कि पूरे लाइफ टाइम के लिए उनके पास रहेंगे, चाहे सिचुएशन जो भी हो, चाहे थर्ड पार्टी हो चाहे कोई भी हो। उनको ये फील होता है कि आप उनको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। इस बात के लिए वेरी श्योर है वो। हीलर ऑफ द एजेस आपके लिए सोचते हैं कि आप उनको हील करते हो। कहीं ना कहीं ऐसी पावर आप में है जो कि एक अल्टीमेट खुशी उनको देते हो। देख रहे हैं कि आप ये जो मैन है उन पे देखिए, आप कैसे पीछे से सनलाइट आ रही है, दोनों हाथों में देखिए कैसे फायर है। तो ये फायर एनर्जी यानी कि आप में जो पैशन है वो उनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि नंबर 51 का कार्ड है गाइस, हीलर ऑफ द, आप बहुत ज़्यादा हीलर है। आप हो सकता है कि मेरे जो व्यूअर हैं उनके लिए ये एनर्जीज मैं पिकअप कर रही हूँ। तो मुझे लग रहा है कि आप कोई ऐसा काम करते हैं जो कि जैसे नर्स, डॉक्टर या किसी को हील करने का काम करते हैं। आप में वो पावर है जो लोगों को नर्चर करती है, लोगों को खुशी देती है, अंदरूनी जो शांति देती है, वो चीज़ आप में है। कहीं ना कहीं आप में एक अंदरूनी शक्ति, आप में ऐसी पावर है जो उनको अपने से दूर नहीं जाने देती है। और उनको ये लगता है कि आप ही वो खुशी है, जो आप ही वो शांति दे सकते हैं जो कोई किसी और से उनको नहीं मिल सकती।
ऑल टाइड अप, अपने आप को बहुत ज़्यादा, नंबर 23 का कार्ड है, अपने आप को टाइड अप मानते हैं। वो बहुत सोचते हैं कि मैं इस बंधन से छूट जाऊं, किन्हीं चीज़ों को लेके उनको लगता है कि मैं बहुत बंधा हुआ, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं आपके लिए, प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अपनी जो रिलेशन को स्टेबल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपने काम पे फोकस है, कहीं ना कहीं लोगों को मनाने में लगे हैं, अपनी स्ट्रैटेजी इस तरह प्लानिंग कर रहे हैं जैसे कि ये सब आपके लिए कर रहे हैं। ये चीज़ें जो उनकी मेहनत है, एफर्ट्स बहुत लगा रहे हैं आपके लिए, और चाहते हैं कि आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप में लाएं, और कहीं ना कहीं इसके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करें। 2 कार्ड्स और लेना चाहूँगी गाइस उनके करंट एनर्जीज के लिए मैं। चलिए देख लेते हैं, स्पिरिट्स हमें बताएं। 2 कार्ड्स और चाहिए मुझे। 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, ओके। नंबर 40, आपसे कहा जा रहा है कि उनका जो 6 चक्र है वो ओपन हो चुका है, और कहीं ना कहीं वो अपने 6 चक्र के सुनेंगे। देखिए, आर्कएंजल माइकल कैम्यूल, सॉरी, 3rd चक्र आर्कएंजल कैम्यूल भी आपके साथ है। ओके गाइस, तो हमारे पास नंबर 40 भी है। 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, मेटाट्रॉन होता है 3rd आई चक्र, यानी कि जो उनका बातों की जो क्लियरिटी उनको है वो अब आ चुकी है। आपके लिए जो क्लियर थॉट्स उनके उनके माइंड में हैं, आपके लिए एक नई दुनिया बसाना चाहते हैं, आपके लिए वो सब कुछ करना चाहते हैं, और इसकी क्लियरिटी अब उनके माइंड में आ चुकी है। कहीं ना कहीं उनका 3rd चक्र आई, ये जो 3rd आई खुल गया है, और उनको बातों की क्लियरिटी आ गई। अब कहीं ना कहीं अपने डिज़ायर्स को पूरा करेंगे। नंबर 37 भी इसी बात की और इंडिकेट करता है कि ये आर्कएंजल कैम्यूल है, जो कि हमारा जो सेंटर चक्र है वो ओपन हो चुका है। कहीं ना कहीं उनको अपने डिज़ायर के बारे में ज़्यादा ज़्यादा वो है, इमोशंस और डिज़ायर को फुलफिल करना चाहते हैं। लाइफ फोर्स एनर्जी उनमें जागृत हो चुकी है, और कहीं ना कहीं वो बातों की क्लियरिटी के साथ अपने डिज़ायर्स को पूरा करना चाहते हैं। अपनी खुद की हैप्पीनेस की और ज़्यादा फोकस है, और इसीलिए अपनी हैप्पीनेस को आपके साथ वो देखते हैं। कहीं ना कहीं मैन वुमेन होल्डिंग अ हार्ट भी हमें बताता है कि ज़िंदगी में, यानी कि उनकी करंट फीलिंग्स में आप हैं, चाहे वो कितने ही टाइड अप हैं, लेकिन अपने आप को एक ऐसे स्ट्रेटजी में, इतनी पावर में लाना चाहते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में बनाए रखने के लिए वो बहुत ज़्यादा अपने काम को स्टेबल करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को स्टेबल करके आपको उसमें शामिल करना चाहते हैं। ये एनर्जीज हमें बताती है कि उनको बातों की क्लियरिटी अब आ चुकी है। कहीं ना कहीं उनके माइंड में जो क्लियरिटी है वो साफ साफ ये बताती है कि आप उनमें शामिल हैं, आप उनकी लाइफ फोर्स हैं, आप वो हीलर हैं जो कि उनको बहुत ज़्यादा खुशी देते हैं, और अल्टीमेट एक हैप्पीनेस आपसे जो मिलती है वो और कहीं नहीं है। और उनको इन बातों की क्लैरिटी आ चुकी है, और इसीलिए उनका जो 3rd आई है वो ओपन हो चुका है। बातों को समझने लगे हैं, कहीं ना कहीं स्टक एनर्जी से बाहर आने लगे हैं। ये एक अवेकनिंग उनके लिए है, जो कि बता रही है कि अब वो खुद की खुशी के लिए काम करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपनी डिज़ायर को फुलफिल करना चाहते हैं। साथ ही साथ एक लाइफ फोर्स एनर्जी उनमें शामिल है, जो कि बताती है कि ये ग्रेट टाइम है आगे बढ़ने का, और कंप्लीशन ऑफ योर डिज़ायर्स, अपनी डिज़ायर्स को कंप्लीट करने का एक ग्रेट आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है आपसे। आर्कएंजल कैम्यूल कहते हैं कि अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए डेफिनेटली आगे बढ़िए। तो बहुत अच्छे कार्ड आए गाइस। अब हम देख लेते हैं आपके लिए जो मैसेजेस उनके हैं वो क्या हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलिए हम देख लेते हैं। आपके लिए क्या मैसेजेस हैं वो हम देख लेते हैं। स्पिरिट्स हमें बताएं। स्पिरिट्स हमें बताइए क्या मैसेजेस हैं। स्पिरिट्स हमें बताएं क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर के लिए। ओके, तो कार्ड आ चुकी है। स्पिरिट्स हमें बताइए। बहुत होंगे गाइस, चलिए रीड करते हैं कार्ड्स को। तो सबसे पहले हमारे पास जो कार्ड आया है, देयर आर सो मैनी ऑप्शंस बिसाइड्स यू। ओके, तो कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन करने को बहुत सारे काम हैं। ये एनर्जी हमें कहती है कि उनके पास बहुत सारे काम करने हैं, उनको बहुत सारे, आपके अलावा भी बहुत सारे काम हैं जो उनको करने हैं। यू आर माई विश, आई फील हैप्पी विद यू। तो कह रहे हैं आपसे, आप मेरी विश हैं, आप मेरी लाइफ टाइम के लिए रहना चाहते हैं, आपको रखना चाहते हैं, इसीलिए आप उनकी विश है जो पूरी करना चाहते हैं। लेट गो द ओल्ड पर्सन वॉकिंग अवे। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 3rd पार्टी, जैसे मैंने कहा था,
उसको लेट गो करना चाहते हैं, उसको लेट गो करके आपके पास आना चाहते हैं। आई हैव द पावर टू ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल्स। तो कह रहे हैं कि उनका, जैसे मैंने कहा कि उनके थर्ड आई चक्रा ओपन हो चुका है और कहीं ना कहीं उनमें वो पावर आ चुकी है जो कि सब ऑब्स्टिकल से उनको बाहर ला सकती है। देन हमारे पास है यू आर द वन दैट टीचेस मी द मीनिंग ऑफ लव, हैप्पीनेस ऑफ लाइफ, द मेथड ऑफ लिविंग लाइफ। ओके, तो आपको वो ऐसा इंसान मानते हैं जिन्होंने उनको बताया है कि लाइफ क्या होती है, कैसे जी जाती है, उसमें क्या क्या करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है ओनली यू कैन अंडरस्टैंड मी एंड लिफ्ट मी अप फॉर सक्सेस। तो वो मानते हैं कि आप ही वो पर्सन है जिसके कारण उनको सक्सेस मिल सकती है। एक सक्सेस के पीछे वुमेन का हाथ होता है, इसी तरह की एनर्जी उनकी यहाँ पे लग रही है। आई रिलीज द पेन ऑफ द पास्ट एंड लिव फॉर माई सेल्फ। वो अपने पास्ट को रिलीज करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं कोई पर्सन है उनके, तो उसको रिलीज करके आपके पास आना चाहते हैं। आई हैव ऑल द पावर विद इन मी टू अचीव ऑल दैट आई वॉन्ट। तो उनको कह रही हूँ मैं डिज़ायर्स पूरी करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और आपको अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, इसीलिए कार्ड आया है आई हैव ऑल द पावर। उनके पास सारी पावर है क्योंकि उन बातों की क्लियरिटी कहीं ना कहीं उनके पास है और वो अपनी लाइफ के गोल्स अचीव करने में लगे हैं। तो गाइज दिस इज ऑल आई हैव फॉर टुडेज रीडिंग। Thanks for watching my videos. I will see you in my next reading. Till then, bye bye.